देखिए सर, पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अर्ली टाइम्स ने हमेशा हमारा साथ दिया है सर। जी रही बात इस रिक्रूटमेंट की, सर कल शाम जो इंटरनेट पे न्यूज़ छाई हुई है, इस एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जो रिपोर्ट फॉरवर्ड किया गया है, तो उन्होंने 109 एस्पिरेंट्स वो जो अभी नौकरी कर रहे हैं, उनको जो स्कोर वो बिल्कुल कट ऑफ से नीचे था, यानी 50 से बिलो था, तो वो अभी नौकरी कर रहे हैं। तो उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुआ है। कुछ इसमें कुछ ऑफिसर भी है, उनके ऊपर भी एफआईआर लॉन्च हुआ है। तो वी आर क्राइंग सिंस 2020। हम एलजी साहब से भी मिले हैं 2 बार जम्मू राजभवन में। रिसेंटली एलजी साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़गाम के एक ही डिस्ट्रिक्ट के 150 बंदे इसमें लगे हुए, तो आपके साथ बिल्कुल इंसाफ होगा। तो जब कल हमने ये न्यूज सुनी है, तो पूरे जम्मू कश्मीर के जो एग्रीवेड एस्पिरेंट्स है फायर एंड इमरजेंसी के, वो बहुत खुश हुए हैं कि अगर अल्लाह के दरबार में देर पर अंधेरा नहीं है, लेकिन एसीबी पे हमें पूरा ट्रस्ट और पूरा भरोसा है। आने वाले समय में जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, देवर दलाल इन द मार्केट, देवर फ्रॉड इन द मार्केट, उन्हें जम्मू कश्मीर का नाम बिल्कुल बदनाम कर दिया है। इस रिक्रूटमेंट में हर एक किस्म का भ्रष्टाचार पाया है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन, ब्लड रिलेशन, और एलजी साहब ने माना कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। जब ये 2020 में ये लिस्ट मंजर आम पर आया है, उसके बाद हम एलजी मनोज सिन्हा साहब पे हमने अप्रोच किया। हमने उस वक्त भी सड़कों पे आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो उस वक्त आवाज है उसको इग्नोर किया गया, उसको दबाया गया है। लेकिन उसके बाद हमने अप्रोच किया एलजी मनोज सिन्हा साहब को, और एलजी साहब ने एक कमेटी बिठाई। उस कमेटी का जो हेड है आर के गोयल साहब, एडिशनल सेक्रेटरी, उसको हम सल्यूट देते हैं आपके चैनल की वसादत से। अगर ये वीडियो उस तक पहुंचे कि सब उसका इसमें जो रोल रहा वो एडिशनल सेक्रेटरी आर के गोयल साहब का रहा। उसने जो इसमें जो सीबीआई का काम था, एंटी करप्शन वालों का काम था, एनआईए का काम था, वो तो खुद एस्पिरेंट ने निकाल के ये स्कैम दिया है। मतलब इसमें ब्लड रिलेशन सबसे ज्यादा, एक ही परिवार के, एक ही गांव के, इसमें ज्यादातर बड़गाम के लोग लगे हुए, क्योंकि पेपर लीकेज बड़गाम के फायर स्टेशन से हुई है, पुलवामा फायर स्टेशन से हुई है। आज हम बहुत शुक्रगुजार है आपके चैनल की वसादत से ये बात हम एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू एलजी मनोज सिन्हा साहब। आज तक जितने भी जम्मू कश्मीर में जितने भी एलजी आए, उन्होंने ये काम नहीं किया, लेकिन आज एलजी मनोज सिन्हा साहब ने वो काम करके दिखाया है। और उसने मेरे सामने 12 क्या आप निसार साहब ये भी मानते हैं जो इलेक्टेड सरकार की सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, क्या उसका भी सपोर्ट आपको है इस बारे में जो कल एफआईआर रजिस्टर हुआ? बिल्कुल 110%। रिसेंटली मैं 2 बार चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर सेक्रेटरीट में मिला हूं, और उसने कहा निसार जी ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मीटिंग में तय हुआ है कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, एसीबी को केस सौंपेंगे। हम उन भ्रष्टाचारियों को तब तक निकाल नहीं सकते जब तक एसीबी का रिपोर्ट। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? फ्यूचर कोर्स हम ये कहना चाहते हैं कि एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहती है, एंटी करप्शन ब्यूरो तक ये बात पहुंचाना चाहती है, क्योंकि जो इसमें फ्रॉडलेंट्स पाए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। आने वाली जो जनरेशन है उनके ऊपर कोई मतलब ये भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए सर। हम यही आपके चैनल की वसादत से यही कहना चाहते हैं। आपको आज लग रहा है कि आपको इंसाफ मिलने वाला है? बिल्कुल सर, एलजी साहब ने वो काम कर दिया, उन्होंने जम्मू कश्मीर यूथ का दिल जीता है। जो इस केस को दफनाया गया है, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब ने इस मुर्दे को जिंदा किया कब्र से। उसने ये मतलब ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, जम्मू कश्मीर की धरती भी रोती, इतना बड़ा स्कैम है। क्या बताया जाता है आपको एलजी साहब से मिलने वाले हैं आप? बिल्कुल सर, इसी हफ्ते में एलजी मनोज सिन्हा साहब से हम मिलने वाले हैं, उसको हम बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। अर्ली टाइम्स के वसादत से हम ये बात एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब, हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के जो फायर एंड इमरजेंसी के एग्रीवेड एस्पिरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप दुआएं कर रहे हैं इस वक्त एलजी मनोज सिन्हा साहब को, क्योंकि उसने वो काम करके दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। जो इम्पॉसिबल था उसने पॉसिबल बनाया, जो नामुमकिन था उसने मुमकिन बनाया। आज आपके चैनल की वसादत से मैं लास्ट पे यही, इस जंग में आपको काफी मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि कई बार आपको जेल भी लिया गया, तब आपकी दिल में क्या था और आज क्या है? देखिए सर, 2020 में पुलिस के डंडे भी खाए, पुलिस के लाठीचार्ज भी किए, हम डिटेन भी हो गए, कई जम्मू के प्रेस क्लब में, चाहे श्रीनगर के प्रेस क्लब में। न हमने गर्मी देखी, न हमने सर्दी देखी, लेकिन हमने अल्लाह पे भरोसा रखा है। अल्लाह के दरबार में देर पर अंधेरा नहीं है, लेकिन कुछ उसमें ऑफिसर है जो हमें दबाए, हमारी आवाज को इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन हम डट कर हमने मुकाबला किया। हमने सोचा कि ये एक स्कैम है, हम तब तक पीछे हटने वालों में से नहीं है। इस स्कैम को एक दिन बाहर निकालेंगे। जितने भी इसमें मेरिटोरियस कैंडिडेट है, एग्रीवेड एस्पिरेंट्स है, उनको इंसाफ दिला के रहेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।